जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रखर राजपूत को और आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल मेरी खबर में। दोस्तों, इजराइल में चल क्या रहा, जिस हिसाब से इजराइल में चीजें हो रही हैं, ये शायद अब किसी बड़ी बगावत का संदेश है। इजराइल के लोगों को नेतन्याहू खुश करने की तमाम कोशिशें भी कर रहा, तमाम मिन्नतें भी कर रहा है कि इजराइल के जो लोग हैं वो खुश हो जाएं। लेकिन आज जो सर्कमटेंशियल चीजें अगर उसके हिसाब से आपको बताऊं तो नेतन्याहू परेशान है, क्योंकि उसको खतरा है कि मेरी सरकार गिर ना जाए। इस वजह से आज उसने ऐसा सेंटिमेंटल गेम खेला है कि इसको जब आप जानेंगे तो जानने के बाद आप शॉक हो जाएंगे कि यार नेतन्याहू कितना दिमागी है। भाई, नेतन्याहू के अंदर दिमाग तो कूट कूट के भरा, ये हम सभी जानते हैं। इस वजह से उसने वार शुरू की, चुनाव जीतने के लिए उसने तमाम प्रोपोगंडा शुरू किए। लेकिन अब उसने जो किया है, इसको जानने के बाद आप शॉक हो जाएंगे। मैं खुद शॉक हूं कि यार इतना दिमाग कैसे। दरअसल आपको स्क्रीन की तरफ लेके जाऊंगा और इसमें आपको एक रिपोर्ट देखेगी द मिंट की। इसकी जो हेडलाइन है, इसमें बड़े स्पष्ट अंदाज में लिखा है कि आफ्टर 43 ईयर मिसिंग इजरायली सोल्जर बॉडी फाउंड इन हार्ट ऑफ सीरिया। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इस बात की अगर आप गहराई में जाएं तो आपको बात 1982 के आसपास की पता चलेगी, जब इजराइल और सीरिया के बीच 1982 में जंग हुई थी। उस जंग में इजराइल ये दावा ठोक रहा था कि हम उस जंग को जीत गए हैं, सीरिया को हमने अंदर घुस के मारा है, सीरिया को हमने बर्बाद कर दिया है। लेकिन आज ऐसी नौबत क्यों आ गई कि सीरिया के अंदर इजराइल को अपने सैनिकों की डेड बॉडी खोजनी पड़ रही? तो इसके पीछे बड़ी वजह है। दरअसल आपको एक पहले दूसरी खबर बताता हूं, उसके बाद इस दामिंट वाली खबर को आपके सामने वेरीफाई करूंगा। आप दूसरी खबर जान लीजिए। दूसरी खबर लिखी है कि बैलिस्टिक मिसाइल फ्रॉम यमन इंटरसेप्टेड बाय यूएस थर्ड सिस्टम। और इससे भी थोड़ा ऊपर जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि आज यमन की तरफ से इजराइल के ऊपर बहुत बड़ा हमला देखने को मिला। और इसके आगे जब आप अल जजीरा की रिपोर्ट देखेंगे, क्योंकि जब तक आप सारी रिपोर्ट को नहीं देखेंगे आपको एक्चुअल चीज़ें नहीं पता चलेंगी। अल जजीरा में क्या छपा है? अल जजीरा में छपा है कि इजरायली प्रोटेस्टर इन तेल अवीव डिमांड टू एंड टू वार ऑन गाजा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अब इजराइल के लोग इस जंग से परेशान हो गए हैं। इजराइल के लोग ये चाहते हैं कि जंग अब खत्म हो जाए। इस वजह से नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल के जो लोग हैं वो सड़कों पे उतर गए हैं। और उतरने के बाद उन्होंने बाकायदा प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अब इजराइल के लोगों ने जब प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और एक लाइन में बड़ी स्पष्ट अंदाज में ये लाइन बोल दी, भाई साहब ऐसा है, तुमको पर्सनली लड़ने का शौक है तो तुम जाके लड़ो। गाजा के जितने लोगों को तुमने पकड़ रखा है उनको छोड़ दो, और गाजा के लोग यानी हमास ने हमारे जितने लोगों को पकड़ रखा है इनको छोड़ दो। दोनों आपस में एक दूसरे के प्रिजनर को एक्सचेंज कर लें। तुमको लड़ना है तुम किसी न्यूट्रल ग्राउंड पे जाके लड़ लो, हमको बीच में मत परेशान करो। क्योंकि आप खुद सोचिए, आप भारत से भी हो सकता है मुझे देख रहे हो, थोड़े बहुत चांसेस है कि आप पाकिस्तान से भी मुझे देख रहे हो। दोनों ही सिचुएशन में आप एक बात सोचिए, एक आम शहरी होने के नाते, नागरिक होने के नाते आपसे बड़ा सिंपल सवाल है कि 3-4 दिन भारत पाकिस्तान की हल्की से एक कॉन्फ्लिक्ट चली, इसको हम जंग भी नहीं कह सकते, इसको हम वार भी नहीं बोल सकते, एक सिंपल तनातनी चली, बहस भी बात चला। उसमें भी हम लोग ये चाह रहे थे कि अब यार ये बंद हो जाए, क्योंकि जिस हिसाब से सिविलियन मर रहे थे, जिस हिसाब से मासूम मर रहे थे, हम सभी चाह रहे थे। और एक चीज़ आप और सोचिए, भारत पे पाकिस्तान हमला कर रहा था, पाकिस्तान पे भारत हमला कर रहा था। दोनों ही देशों को पता था कि मिसाइल किस तरफ से आएगी, दोनों ही देशों को पता था कि मिसाइल मारने वाले कौन है। लेकिन आप इजराइल का हाल सोचिए, कभी हमास हमला कर सकता है, ईरान से भी खतरा है, यमन लगातार घुस के मार रहा है। ऐसे सूरत हाल में आप इजराइल के लोगों का थॉट ऑफ प्रोसेस सोचिए कि इजराइल के लोग कितने परेशान हैं। और यही वजह है कि आज इजराइल के लोग सड़कों पे उतर गए, इजराइल के लोगों ने धरना देना शुरू कर दिया, क्योंकि आज यमन की तरफ से काफ़ी मिसाइलें दागी गई। और जब यमन की तरफ से काफ़ी मिसाइलें दागी गई, हालांकि इजराइल का कहना है कि हमारे जो थर्ड डिफेंस सिस्टम है, जो यूएस से हमको मिला है, उसने इंटरसेप्ट कर दिया। लेकिन एक्चुअल सच्चाई ये है कि जो डिफेंस सिस्टम थर्ड है, कितना भी इंटरसेप्ट कर ले, 2-4-6 मिसाइल तो गिरेंगे ही गिरेंगे। ऐसे हाल में जब इजराइल के लोगों ने धरना देना शुरू कर दिया, तब नेतन्याहू ने अपना गंदा गेम खेला। दरअसल इस कहानी की जो असली शुरुआत है, जिस डेड बॉडी के बारे में ये बात कर रहा बैटलमैन की, इसकी मौत या फिर शहादत कह सकते हैं, साल 1982 के आसपास हुई थी। ये बंदा टैंक चलाता था। टैंक चलाने के दौरान जब इसकी लड़ाई हुई थी, जब ये जंग लड़ रहा था, इस दौरान इसके ऊपर हमला होता है। इस हमले में अपनी जान गंवा देता है। और जब इस हमले में बंदा अपनी जान गंवा देता है तो ऐसे हाल में इसकी बॉडी को खोजने के लिए उस टाइम कोशिशें होती हैं। उस टाइम तमाम तरह के लोग दावे करते हैं कि इसकी बॉडी कहीं छुपा दी गई है, कहीं मिसगाइड कर दी गई है, कहीं फेंक दी गई है, कहीं जला दी गई है। लगभग 50-52 सालों से इसकी बॉडी गायब थी। लेकिन अचानक से आप सोचिए, इजराइल की आर्मी पहुंचती है,
पहुंचने के बाद ही दावा करती है कि हमने लगभग 50-52 साल बाद उसकी बॉडी को खोद के निकाल लिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा साफ है कि इजराइल अपने देश के लोगों के साथ नाटक कर रहा, प्रोपोगेंडा फैला रहा। प्रोपोगेंडा बस इतना सा कि हमने देखो कितने बड़े काम कर दिए। एक हमारा जवान जो 50 साल से वहां पे कैद में था, वहां की मिट्टी में दफन था, हमने उसको खोद के निकाल लिया। अब मेरा आपसे बड़ा सिंपल सा सवाल है कि 50 साल बाद आप किसी आदमी को उसकी कब्र से निकालें तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? कुछ हड्डियों के टुकड़े बचेंगे, कुछ छोटी मोटी बाल वाल नाखून उखून बच जाए। बाकी 50 साल तक कोई आदमी कब्र में महफूज कैसे रह सकता है? लेकिन इजराइल की सरकार अपनी जनता को मूर्ख बना रही है, चूंकि लगातार यमन से हमला हो रहा और इस हमले की वजह से इजराइल के लोग आज धरने पे बैठे और बैठने की वजह से इजराइल की सरकार डर रही है कि कहीं हमारे खिलाफ कोई बगावत ना हो जाए। ऐसे हाल में इन्होंने फिर गंदा गेम खेलना शुरू कर दिया और ये दिखाना शुरू कर दिया कि देखो हम 50-52 साल बाद अपने लोगों की इतनी फिक्र करते हैं, इतनी कदर करते हैं कि हम बॉडीज को खोज के निकाल लें। और यही चीज अब इजराइल के लोगों को समझने की देर है। जिस दिन ये लोग ये चीज समझ जाएंगे कि नेतन्याहू इनके साथ सस्ता सिंपैथिक गेम खेल रहा, उसी दिन सरकार गिर जाएगी और ये वार रुक जाएगी। खैर, आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा और जरूर आप लाइक सब्सक्राइब कर लें। चूंकि चैनल नया है, पुराने चैनल को टर्मिनेट किया गया, अब आपको फर्ज बनता है कि इस चैनल को आगे आप बढ़ाएं। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।